नमस्कार। शरीर को शांत और स्थिर अवस्था में रखते हुए मेरुदंड को सटीक रखते हुए आंखों को कोमलता से बंद करते हुए सामान्य सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब मन को नाभि के स्थान पर ले जाना है और अब नाभि से श्वास लेते रहे। जब नाभि से श्वास लेते हैं तो जब श्वास भीतर आती है तब हमारा पेट का भाग थोड़ा सा विस्तृत होता है, एक्सपांड होता है, राइजिंग होता है। और जब नाभि से श्वास को बाहर छोड़ते हैं तब पेट का भाग भीतर आ जाता है, थोड़ा सा संकोचन हो जाता है। इस प्रकार से मन को नाभि पर केंद्रित बनाए रखना है और हर भीतर आती हुई श्वास के साथ पेट की राइजिंग और बाहर निकलती हुई श्वास के साथ पेट की फॉलिंग होती हुई स्थिति को निरीक्षण करते रहना है। राइजिंग, फॉलिंग। श्वास भीतर तो पेट का विस्तरण, श्वास बाहर तो पेट का संकोचन। राइजिंग, फॉलिंग। कुछ समय इसी राइजिंग एंड फॉलिंग पर ध्यान देना है, निरीक्षण करते रहना है। मन को अब धीरे धीरे हृदय के पास छाती के स्थान पर केंद्रित करें। और अब हम श्वासों को नाभि से ना लेते हुए छाती के स्थान से श्वास को लेना शुरू करेंगे। प्रारंभ में थोड़ी सी असुविधा का अनुभव होगा क्योंकि मन को नाभि के स्थान से सांस लेना सहज हो चुका है। कुछ समय छाती से श्वास लेने से मन धीरे धीरे छाती के स्थान पर केंद्रित हो जाएगा। मन तुलना करेगा कि जब हम नाभि से श्वास लेते थे तब हमारी श्वास गहरी और धीमी हो गई थी और अब जब हम छाती से श्वास लेते हैं तो श्वास उतनी गहराई में
नहीं उतर पाते। धीरे धीरे सांसों का अनुभव करते रहे। छाती के स्थान से श्वास लेते रहे। जब हम छाती से श्वास लेते हैं तो जब भी श्वास भीतर आती है तब छाती का भाग थोड़ा सा बाहर विस्तृत होता है और जब छाती से श्वास छोड़ते हैं तब छाती की स्थिति थोड़ी सी संकोचन में आ जाती है। कुछ समय छाती के स्थान से श्वास लेते रहे और श्वासों की भीतर आने की और बाहर जाने की प्रक्रिया पर ध्यान दें, निरीक्षण करें। अब आहिस्ता आहिस्ता मन को नासिका के द्वार पर केंद्रित करें। और निरीक्षण करें, ये श्वास भीतर आई और ये श्वास धीरे धीरे बाहर गई। श्वासों का भीतर आना और बाहर जाना दोनों का अनुभव करें, निरीक्षण करते रहें। अब कल्पना करनी है कि किसी प्रिय फूल की खुशबू सांसों के साथ भीतर लेते हैं। वैसे ही इस समय हमें श्वास को भीतर लेना है। जब हम इस प्रकार से धीरे धीरे श्वास भीतर लेंगे तो हमारी सांसों के साथ प्राण तत्व हमारे भीतर आता है। वह प्राण तत्व गले के स्थान में कुछ समय के लिए रुकता है, ठहरता है। कंठ के स्थान पर उस प्राण की अनुभूति शीतलता के रूप में भी हो सकती है। जब भी हम इस प्रकार से सांस लेते हैं तब एक विराट समुद्र हमारे भीतर समाता जा रहा है। ऐसे समुद्र की ध्वनि का भी अनुभव हो सकता है। इस ध्वनि को सुने, इस ध्वनि का अनुभव करें। कुछ समय इसी प्रकार से गले के स्थान से श्वास के साथ जुड़े रहना है। अब हम फिर से
मन को नाभि के स्थान पर ले जाएंगे। नाभि से श्वास लेना है और नाभि से ही श्वास को छोड़ना है। नाभि से श्वास लेना है। श्वास को कुछ समय नाभि के स्थान पर रोकना है। अपनी क्षमता अनुसार ठहराना है और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाना है। कुछ समय इसी प्रकार से नाभि से श्वास लेना और छोड़ना जारी रखना है। धीरे धीरे अब हम छाती के स्थान पर मन को ले जाएंगे और छाती के स्थान से श्वास को भीतर लेना है और श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। छाती से श्वास भीतर भरना है और कुछ समय अपनी क्षमता अनुसार श्वास को उस स्थान पर रोकना है और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना है। छाती के साथ श्वासों की प्रक्रिया को कुछ देर इसी प्रकार से जारी रखना है। अब धीरे धीरे हम अपने मन को गले के स्थान पर केंद्रित करेंगे। गले के स्थान पर हम फिर से श्वासों की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। जैसे किसी प्रिय फूल की खुशबू को सूंघते हैं, वैसे ही उस श्वास को अपने भीतर धीरे धीरे भरना है और फिर वहाँ थोड़ा समय ठहरना है और श्वास को फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाना है। फिर से एक बार हम तीनों श्वासों की प्रक्रिया को दोहराएंगे। पहले नाभि से श्वास लेना है, फिर श्वास को रोकना है
और फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। फिर छाती के स्थान से श्वास को भरना है। कुछ समय श्वास को रोकना है और फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। अब हम गले के स्थान पर वैसे ही श्वास को भीतर लेंगे, वहाँ श्वास को रोकेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। इस प्रकार से हम अपने शरीर के भीतर श्वासों के द्वारा एक अलग ही प्रकार का प्रतिभाव सृजन करते हैं। अब धीरे धीरे मन को आज्ञा चक्र पर ले जाना है। आज्ञा चक्र के स्थान पर एक चमकती हुई ऊर्जा की अनुभूति होगी। उस ऊर्जा को एक सुनहरे प्रकाश की कलम या पेंसिल के स्वरूप में कल्पना करें और जब अच्छे से कल्पना हो जाए तो उस सुनहरे प्रकाश वाली कलम या पेंसिल से अपने मानस पर अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ इच्छा को आप लिखें। आपको लिखना है। अपने मानस पर सुनहरे प्रकाश की कलम से अपने जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य लिखना है। इस सुनहरी कलम से लिखे और जो लिख रहे हैं उसे आपको अब स्पष्ट रूप से पढ़ना भी है। जो लिखोगे आप वही आपको पढ़ना है। अब देखिए कि आपने क्या लिखा है। पढ़ने का प्रयास करें। मन को एकाग्र करें। मन का अवधान उन सुनहरे अक्षरों पर लगाना है। आपने क्या लिखा है उसे पढ़िए। आपने जो भी लिखा है उसे पढ़ना है और जो लिखा है उसे पढ़े और जो पढ़ोगे वही साकार होगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जब भीतर मन में पर्याप्त तृप्ति का अनुभव हो जाए तो धीरे धीरे आप अपनी आँखों को खोल सकते हैं और इस ध्यान से बाहर आ जाए।